बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 53 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 53 में हमने बात करनी है स्पाइनल कॉर्ड की। तो ब्रेन के बाद हमारा टॉपिक आ गया स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन का एक पार्ट नीचे आ रहा है जिसको कहते हैं मेडुला ऑम्बलांगिटा। तो मेडुला ऑम्बलांगिटा के बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर से सारा स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है। तो आज हमने इस टॉपिक में स्पाइनल कॉर्ड की बात करनी है। तो मेडुला ऑम्बलांगिटा देखें, नैरो स्टोन जब ये नीचे आता है, देखें मेडुला ऑम्बलांगिटा जब नीचे आता है इनटू एन ओवल शेप होलो सिलेंडर। तो ये देखें ये एक सिलेंडर की शक्ल बन रही है। ठीक है, और इस पूरे सिलेंडर को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और ये सिलेंडर अंदर से देखें ये सारा होलो है, अंदर सारा खोखला है। तो अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की। आपने क्या करना है, यहाँ से जब हम स्पाइनल कॉर्ड काटते हैं ना, तो इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर आपको ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये देखिए ये होलो जो इसके अंदर जो ओपनिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इस ओपनिंग को कहते हैं सेंट्रल कैनाल। अब देखिए ये इसका अंदर वाला पार्ट है, ये सारा इसका बाहर वाला पार्ट है। तो इसके अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं ग्रे मैटर और इसके बाहर वाले पार्ट को कहते हैं वाइट मैटर। ठीक हो गया। अब ये वाला जो वाइट मैटर है ये बना होता है मेलिनेटेड न्यूरॉन्स का बना होता है। इसमें मेलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। तो मेलिनेटेड न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें माइलिन शीथ होती है। तो माइलिन शीथ का कलर वाइट होता है, इस वजह से बाहर वाला आपको वाइट मैटर वाइट कलर का नज़र आ रहा है। और अंदर होते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। तो अंदर माइलिन शीथ नहीं है, तो अंदर वाला पार्ट आपको क्या नज़र आता है, ग्रे मैटर नज़र आता है। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद देखिएगा ये वाली जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे क्या निकल रही हैं, इससे नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, तो ये वाली जो नर्व है पूरा नेटवर्क बना रही हैं। तो ये नर्व्स की आपको डोर्सल रूट नज़र आ रही है ऊपर वाली की, और नीचे वाली जो रूट है उसको कहते हैं वेंटर रूट। तो ऊपर वाली डोर्सल रूट है नर्व्स की और नीचे वाली वेंटर रूट है। इस साइड पे भी आप देखेंगे ये भी डोर्सल रूट है और नीचे वाली वेंटर रूट है। तो ये सारा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको इंटरनल पार्ट ग्रे मैटर है। अब ये ग्रे कलर का क्यों नज़र आता है, क्योंकि इसमें मेलिनेटेड न्यूरॉन्स नहीं है, इसमें नॉन मेलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। और बाहर वाले पार्ट को वाइट मैटर कहते हैं। वाइट मैटर अब ये वाइट कलर का क्यों है, क्योंकि इसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। और ये दरमियान वाली जो ओपनिंग है इसको सेंटर कैनाल कहते हैं। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस की बात करें तो ये एक सेंटर के तौर पे काम कर रहा है फॉर मैनी रिफ्लेक्सेस। जिस तरह देखिए हमने गर्म चीज़ को हाथ लगा, आपका हाथ पीछे हट गया, इसको रिफ्लेक्स कहते हैं। ये आपका एक्शन रिफ्लेक्स हुआ है कि फ़ौरन आपका हाथ लगा, आपका हाथ पीछे हट गया। अब ये वाला जो रिफ्लेक्स है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। कि जैसे ही आपका हाथ लगा तो आपके हाथ से जो मैसेज गया है वो स्पाइनल कॉर्ड में गया और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज वापस आया, आपका हाथ पीछे हट गया। और फिर उसका दूसरा जो फंक्शन है, सर्व एज अ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस टू एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड बॉडी एंड ब्रेन। अब देखें जब नर्व इम्पल्स ब्रेन में जानी है तो उसने स्पाइनल कॉर्ड से होके जाना है, और जब नर्व इम्पल्स ब्रेन से वापस बॉडी में आनी है तो उसने स्पाइनल कॉर्ड से होके आना है। तो आप ये ऐसे कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारी बॉडी और हमारी ब्रेन के दरमियान एक सेंटर का काम कर रहा है। कि जैसी बॉडी से कोई पैगाम ब्रेन में जाना है तो उसने स्पाइनल कॉर्ड से होके जाना है, और जब ब्रेन से कोई पैगाम बॉडी में आना है तो उसने स्पाइनल कॉर्ड से होके आना है। तो ये हमारे पास एक तो सेंटर के तौर पे काम कर रहा है, दूसरा ये पाथवे के तौर पे काम कर रहा है बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। अच्छा इसके बाद हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये सिस्टम ऑफ नर्व्स है, इसमें हमारे पास नर्व्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की नर्व्स हैं, एक को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व, दूसरे को कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ऐसी नर्व होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स ऐसी नर्व हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। अब देखें क्रेनियल जो नर्व्स हैं इनकी तादाद 12 हैं, ये 12 इन नंबर है। ठीक हो गया, जो ब्रेन से निकल रही हैं। लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स हैं इनकी तादाद 31 है। तो ये 31 पेयर्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से गुजर रहे हैं। ठीक हो गया। देखें इमर्ज फ्रॉम ब्रेन और ये इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा ये थोड़ी सी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, हमारे ब्रेन के बाहर 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं या 3 झिल्लियाँ होती हैं, या आप कैसा 3 पर्दे लगे होते हैं। अब देखें जो सबसे पहला जो पर्दा होता है उसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, दरमियान वाले पर्दे को हम अरेक्नोइड कहते हैं, और सबसे अंदर वाले पर्दे को हम कहते हैं पिया मैटर। अब देखें ये 3 पर्दे हैं, बाहर वाला ड्यूरा मैटर, दरमियान वाला अरेक्नोइड और अंदर वाला पिया मैटर। ठीक है। अब इन पर्दों के अंदर क्या मौजूद है, बाकायदा एक फ्लूइड मौजूद है, और इस फ्लूइड को हम कहते हैं CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब देखें ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ये मेनिंजेस। और फिर मेनिंजेस के बाहर क्या होता है, यहाँ पे सारी आपकी क्या आ जाती है, स्कल आ जाती है, मतलब बोन्स आ जाती हैं। तो ये स्कल, ये मेनिंजेस
और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए हैं कि मेनिंजेस ब्रेन में भी हैं और ये मेनिंजेस किस में होंगी? स्पाइनल कॉर्ड में होगी। और ये CSF ब्रेन में भी है और ये CSF किस में है? स्पाइनल कॉर्ड में भी है।